हेलो एवरीवन, आज है 19 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 13 रुपए का ये शेयर है और बड़ी आग उगली इस शेयर ने, लेकिन उसके बाद 10% की गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। और देखिए, ये कोई नया नहीं था। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था यस बैंक के ऊपर, मैंने कहा था कि 10 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, उससे नीचे तो ये आपको जाता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 14 रुपए के आसपास पहुंचेगा तो वहां पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा आपके लिए। और डेफिनेटली शेयर 14 रुपए से भी ऊपर निकला, 14 रुपए 70 पैसे के करीब पहुंचा, लेकिन वापस टूट के अब 13 रुपए 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वीडियो में अब हम दोबारा बात करेंगे कि अब यहां पर क्या करना चाहिए। अब मौका है कि नहीं बाइंग का, या अब थोड़ा इंतजार करना चाहिए नीचे के लेवल का, या अभी भी प्रॉफिट ले सकते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक 13 रुपए 25 पैसे का शेयर, एक महीने में बढ़िया आग उगली इसने। 20% की अभी भी तेजी है 10% की गिरावट के बावजूद, लेकिन एक साल में देखे तो 1.5% की गिरावट है। देखिए, बड़ी रफ्तार थी, 20 रुपए के करीब शेयर पहुंचा, टूट के बिखरा, तेजी आई, टूट के बिखरा और दोबारा एक शानदार रफ्तार पकड़ी थी। और इससे पहले जो तेजी आई उससे पहले ही मैंने वीडियो बनाकर आपको कहा भी था कि देखो 10 रुपए के आसपास, 10-11 रुपए के आसपास बढ़िया मौके हैं बाइंग के, खरीदारी करके चल सकते हो। लेकिन 14 रुपए का जो लेवल होगा वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, तो वहां पर तो गलती से भी एंट्री मत लेना, बल्कि वहां पर प्रॉफिट लेकर निकलने का वक्त होगा। वो भी उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है। लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हैं, और अगर टूटता है जब भी दोबारा, तो दोबारा एंट्री करने के मौके उनके लिए दोबारा बन सकते हैं। यहां पर देखें डेफिनेटली, और इवन उससे पहले जाए तो भैया बर्बाद कर दिया है इस शेयर ने, ये बात भी सच है। 95% की गिरावट है। 400 रुपए का शेयर था ये, 400 रुपए का। राणा कपूर एंड फैमिली की वजह से शेयर टूट टूट के बिखरना शुरू हुआ। एक के बाद एक प्याज की अलग अलग परतें खुलना शुरू हुई। ऐसे ऐसे लोन बांटे गए जो कभी रिकवर नहीं हो पाए, और आज भी वो लोन इस बैंक को परेशान कर रहे हैं। यहां पर देखें तो यस बैंक की मैं बात करूं तो भैया, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। यहां पर 86% कह रहे हैं खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। 6% लोग होल्ड करने की बात करते नजर आ रहे हैं। और रेवेन्यू बढ़िया नजर आए हैं यहां पर 2019 तक। लेकिन 20 और 21 का फाइनेंशियल ईयर खराब रहा, और यही वो दौर था जहां शेयर 400 रुपए से 10 रुपए तक पहुंच गया। प्रॉफिट तो प्रॉफिट अच्छे 2019 तक रहे। इवन 18 में तो भैया धमाका कर रहा था ये शेयर, 16 17 18 में भैया आग उगल के रखी थी इसने। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों का पता चलता गया, और लॉसेस अगर आप देखें तो भयंकर लॉसेस नजर आए हैं। यहां पर यस बैंक के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी रिटर्न नहीं कमा कर दिया है। डिविडेंड तो हालांकि पे कर ही नहीं रहा है, लेकिन खरीदारी करने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे हैं। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, ज्यादातर होल्डिंग यहां पर एसबीआई ही लेकर बैठा हुआ है। डोमेस्टिक वालों के पास 46.37% की होल्डिंग है। 10.5% की होल्डिंग एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड 0.73% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, और रिटेल वालों 42% की होल्डिंग के साथ यहां पर बने हुए हैं। देखिए, अगर यस बैंक की मैं बात करूं, देखिए तो मुझे 10 और 11 रुपए का लेवल मुझे पसंद इसीलिए भी आता था, क्योंकि पता हो तो जब पिछली बार यस बैंक क्राइसिस आया था, बैंक डूब गया था, डूबने की कगार पे था, उस वक्त काफी सारे बैंक ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। खास करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी यहां पर। लेकिन उन सभी बैंकों ने जो खरीदारी करी थी वो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदारी करी थी। और तब हमारे लिए जो प्राइस था खरीदारी का, जब बाकी बैंकों को 10 रुपए के ऊपर भाव पर शेयर मिल रहे थे, तब हमारे लिए जो प्राइस था वो 40 था, 50 था। तो मैंने कहा था भैया मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, दूर रहो इससे, ठीक है।
लेकिन उसके बाद जब एफपीओ लॉन्च किया और 12 रुपए पर इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया था, तब मैंने कहा था कि हाँ अब शायद ये थोड़ा बहुत सस्ता है, अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं। और डेफिनेटली उसके बाद शेयर 20 रुपए तक पहुंचा भी था, आप देखिए 20 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा भी था, लेकिन टूट के बिखरा क्योंकि रिजल्ट्स खराब आ रहे थे, रिपोर्ट्स खराब आ रही थी कि लॉसेस बड़े हो सकते हैं, एनपीएस बड़े हुए नजर आ सकते हैं और शेयर टूट के बिखरना शुरू हो गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो स्टेबिलिटी यहाँ पर लौट रही है, जो लॉसेस यहाँ पर जो नजर आने वाले थे वो आ चुके हैं नजर। ठीक है, मार्च और जून पता चल गया कि भैया वो जितने लॉसेस थे वो देख लिए हमने, अब शायद यहाँ से एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। जो लॉसेस है, जो एनपीएस है, वो शायद थोड़े से कम होते हुए नजर आ सकते, तो धीरे धीरे वक्त लगेगा। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आप ये मान रहे हो कि 2-3 क्वार्टर में सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होने वाला है, लंबा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन चीजें को धीरे धीरे यहाँ पर बेहतर होते हुए आप देख सकते हैं। पहली चीज, बैंक डूबेगा नहीं। अगर डूबने वाला होता तो फालतू में यस बैंक सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना इतना वक्त और पैसा यहाँ पर बर्बाद नहीं करता, और अब जब बचा के लाया है तो भैया आखिर तक लेकर भी जाएगा इसको। एक और चीज़ यहाँ पर यस बैंक के बारे में ये है कि बड़ी फंड रेजिंग इन्होंने करी है, नया मैनेजमेंट है, और डेफिनेटली पुराने लोगों को तो भैया निकाला गया ही है, और नए के पास एक चुनौती भी है, और पुरानी गलतियों से सीख कर उम्मीद करते हैं आगे बढ़ेंगे कि नहीं कहना मुश्किल, की उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ेंगे। और जो इन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं, स्मॉल जो रिटेल पोर्टफोलियो को जो बढ़ाने का इनका डिसीजन है वो काफ़ी अच्छा है, और मेरे हिसाब से डेफिनेटली वो वर्क भी करेगा लॉन्ग टर्म में इनके लिए। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि यस बैंक, देखो खरीदारी करी है आपने अभी इस लेवल पर, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हो। शॉर्ट टर्म का नजरिया है प्रॉफिट ले लो यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग टर्म का है बने रहो, और अगर शेयर टूट के 11 रुपए के आसपास झूमता हुआ नजर आता है आपको तो भैया खरीदारी कर लो, एवरेज कर लो। यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो अभी मत करो, अब अभी मत करो फ्रेश बाइंग। 12 रुपए के नीचे 11 रुपए के आसपास नजर आए, खरीदारी करके आप वहां पर चल सकते हो। लेकिन एक चीज ये भी कहूंगा कि अनरियलिस्टिक टारगेट लेकर मत बैठ जाना, ठीक है, कि पैसा डबल हो जाएगा यहां से, वो अनरियलिस्टिक होगा। क्योंकि देखिए जो अभी हमने देखा, मतलब पिछले हफ्ते ही देखा, अच्छी रफ्तार है नो डाउट। 10 रुपए का शेयर भैया 15 के करीब पहुंच गया, देखते देखते कह सकते हैं हम कि 40% का रिटर्न हमें यहां पर मिल गया, ठीक है। लेकिन बाद में 10% ये टूटा भी है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में मौके ऐसे कई सारे बनने वाले हैं यहाँ पर, इसमें कोई गलती नहीं है, डेफिनेटली मौके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे आपको। लेकिन फिर आप ये मानो कि मैं 1 साल बाद यहाँ से 2 गुना 3 गुना पैसा निकालूंगा, तो वो जल्दबाजी होगी। क्योंकि देखिए बैंक अभी भी थोड़े बहुत दिक्कत में है, चीज़ों को बेहतर होने में वक्त लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। पुरानी लोन बुक अभी भी परेशान करेगी, कोरोना की वजह से अभी भी नुकसान जो हुआ है उसका इवैल्यूएशन करने में वक्त लगेगा। अभी भी लोगों की जो नौकरियां है, लोगों के जो रोजगार है वो बेहतर नहीं हो पाए हैं, अभी भी लोग अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाए हैं। तो चीज़ों को अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि यस बैंक का जो सपोर्ट है वो 10-11 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और वहां पर मुझे लगता है कि बाइंग के मौके भी बनेंगे। 14 रुपए का ले एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर जरूर है, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हर बार नहीं। अगर उसको तोड़ दिया, अगर उसको ब्रीच करके ये 15-16 पे चला गया, तो नेक्स्ट आपको 20 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन वक्त लगेगा इन सारी चीज़ों में। और अगर आप वक्त देने को तैयार हो तो डेफिनेटली नीचे के लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हो, और लॉन्ग टर्म में डबल क्या 3 गुना भी पैसा बना कर देगा, लेकिन वक्त लगेगा, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वक्त लगेगा यहाँ पर। और डेफिनेटली अगर 3 साल में भी 2 गुना 3 गुना पैसा बनता है तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। नजर रखिए कंपनी के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।